जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC CHSL एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, जीके जीएस के क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके CHSL एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है। लगातार क्लासें आपको इस चैनल पर साथियों मिल रही है। लाइव सेशन भी आपको चलाए जा रहे हैं। साथियों, लाइव सेशन जो चलता है, हमारा लाइव क्लास जो चलती है वो शाम को 8 बजे चलती है साथियों। तो सभी साथियों से निवेदन है कि शाम की 8 बजे लाइव क्लास में आप जरूर जुड़े साथियों, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इन क्वेश्चनों को। और पीडीएफ के लिए साथियों, सभी क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं साथियों। क्वेश्चन है, विश्व बैंक जलवायु निधि पानी वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विश्व बैंक जलवायु निधि पानी वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है वो है आपका गोवा राज्य। कौन सा राज्य है साथियों? गोवा राज्य है। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है? तो किस शहर में की गई है साथियों पहली वैदिक घड़ी की स्थापना? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वाराणसी, उज्जैन, जयपुर या गुवाहाटी। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स जरूर देखना चाहता हूँ साथियों, क्या आपने राइट आंसर दिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उज्जैन। क्या हो जाएगा साथियों? उज्जैन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यदि समय चाहिए आंसर देने के लिए, तो कमेंट्स में आप जरूर समय दे दीजिए। वीडियो को रोक करके आप जरूर कमेंट्स दे दीजिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, उज्जैन शहर में है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है साथियों, ठीक है। तो याद रखना आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिए। चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष जो है ये किस बीमारी से संबंधित है? तो साथियों बात करें तो ये आपके इनेमिया बीमारी से संबंधित है। किससे? इनेमिया बीमारी से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बुक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों ये आपकी लिखी गई है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। किसके द्वारा? PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है आपकी बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक करके चलना साथियों, आपके एग्जाम में जरूर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करके जाएं। अगला क्वेश्चन साथियों, कि किस भारतीय कंपनी द्वारा पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत जो है वो की गई है? तो किस भारतीय कंपनी द्वारा पशु कल्याण पहल वनतारा की जो शुरुआत है ये की गई है? तो ये आपकी की गई है दोस्तों रिलायंस कंपनी के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा की गई है साथियों? रिलायंस कंपनी के द्वारा आपकी की गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अगलेगा जो द्वीप समूह है ये आपके किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। किस में स्थित है? हिंद महासागर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है साथियों कि हर साल मार्च के महीने में किस राज्य में चपचार कूट जो त्योहार है वो मनाया जाता है? साथियों चपचार कूट त्योहार है ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपसे पूछा है साथियों। तो ये आपके मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? मिजोरम राज्य में आपका मनाया जाता है, याद रखना साथियों। ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा,
वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये आपके एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर देख करके जाएं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? साथियों, यहाँ पर आपसे भारत की बात नहीं कर रहा, स्पेशल यहाँ पर बात करिए कि कर्क रेखा कितनों देशों से होकर गुजरती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो 17 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने देशों से? 17 देशों से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे पूछ ले, जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? ये क्वेश्चन जो है ये कई बार रिपीट हो गया है साथियों, कई बार पिछली क्लासों में भी ये क्वेश्चन करवा दिया गया है। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है ये किसके दरबार में भारत आया था? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में साथियों। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कहाँ आया था साथियों? भारत आया था। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या आया था साथियों? भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? साथियों, जो ग्लाइकोजन है ये शरीर के किस भाग में पाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये आपके साथियों यकृत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यकृत में आपके पाया जाता है ग्लाइकोजन। तो याद रखें, ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है इनमें से? सिंधु, नर्मदा या कोसी या गंगा? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जिस पर जो है वो प्रतिबिंब बनता है? तो वो भाग है आपका रेटिना। कौन सा भाग है साथियों? रेटिना है। तो याद रखना, ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ए वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था? तो ये आपके बनवाया था साथियों अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था आपके सांची का स्तूप। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है वो कौन सा है साथियों? तो जल्दी से आंसर दीजिए, सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे चपटा जो ग्रह है वो है आपका साथियों शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है आपका सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो साथियों हर्षवर्धन का था। किसका था? हर्षवर्धन का था आपका बाणभट्ट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का जो नाम है वो किसने दिया था? तो जल्दी से आंसर दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का जो नाम है ये किसने दिया था? तो ये आपके दिया था साथियों महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था आपके। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 2 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। कितने तारीख को? 2 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ओडिशा की राजधानी कहाँ है साथियों? तो राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार शिफ्टों में। तो उड़ीसा की जो राजधानी है साथियों ये आपकी है भुवनेश्वर। कहाँ पर है साथियों? भुवनेश्वर है। कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार इजी शिफ्ट आ जाती है उनमें क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। अगला है, मेघालय की राजधानी कहाँ है साथियों? सॉरी, मेघालय की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी आपको पता है शिल्लांग है। क्या है साथियों? शिल्लांग है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सिक्किम की राजधानी, तो सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक। क्या है साथियों? गंगटोक।
ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुल्लम लोक नृत्य का संबंध किससे है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। खुल्लम लोक नृत्य का जो संबंध है वो किससे है? तो खुल्लम लोक नृत्य का जो संबंध है ये आपके मिजोरम से है साथियों। किससे है? मिजोरम से। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खुल्लम लोक नृत्य का जो संबंध है ये आपके मिजोरम से है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, धमाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। धमाल लोक नृत्य का संबंध आपके किस राज्य से है? तो हरियाणा राज्य से है। धमाल लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है साथियों? हरियाणा राज्य में किया जाता है। तो हरियाणा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धमाल लोक नृत्य किस राज्य का है साथियों? हरियाणा राज्य का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किससे है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके है कर्नाटक राज्य से। किससे है? कर्नाटक राज्य से है आपका यक्षगान लोक नृत्य का संबंध। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है साथियों? जातीय संसद जो है ये आपके किस देश की संसद का नाम है? तो ये आपके बांग्लादेश की संसद का नाम है। किस देश की संसद का नाम है साथियों? बांग्लादेश की संसद का नाम है आपकी जातीय संसद। और आज का लास्ट सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है ये, मजलिस किस देश की संसद का नाम है साथियों? मजलिस जो है ये आपके किस देश की संसद का नाम है? तो ये आपके ईरान देश की संसद का नाम है। किस देश की? ईरान देश की संसद का नाम है आपका मजलिस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइबर करें। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।